हे गाइस, तो आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे तुम और रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उन्हें ऐड कर सकते हो, उनके अपडेट्स को फॉलो कर सकते हो, उनसे कुछ पूछ सकते हो और उनकी रिसर्च पे कमेंट कर सकते हो। ये तो कुछ फेसबुक जैसी फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, मतलब रिसर्चर्स का फेसबुक। तो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो है रिसर्च गेट। अब इस पूरे वीडियो में हम उसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को देखेंगे। हर वेबसाइट में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि उसमें हमें अकाउंट कैसे बनाना है। इस वेबसाइट के लिए तुम्हें तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी चाहिए। अब पूरा यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है ऐसे वीडियोस में जिसमें तुम्हें यह समझाया गया है कि बिना इंस्टीट्यूशनल आईडी के तुम अपना अकाउंट कैसे बना सकते हो, पर मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिन्हें यूज करके तुम अपने इंस्टीट्यूट से एक इंस्टीट्यूशनल आईडी मांग सकते हो, वो ऐसे तुम्हें देने से मना कर रहे हैं, पर उसके लिए वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो अब वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि रिसर्च गेट तक तुम्हें पहुंचना कैसे है और उसका जो होम पेज है उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस वेबसाइट तक पहुंचना कैसे है। तो जैसे ही हमने रिसर्च गेट डाला, यहाँ पे मेरे स्पेलिंग थोड़े गलत थे, तो फर्स्ट वाला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स सी। तो इस वेबसाइट का होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। शुरू में ही एक न्यूज़ है अबाउट प्रोजेक्ट्स। ओके, इस बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते थे। अब तो इसको फिनिश कर रहे हैं तो वो बात एक अलग है। तो यहाँ पे होम पेज में आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर है कि डू यू हैव अ रिसर्च क्वेश्चन। ये रिसर्च गेट की एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका कोई भी जवाब दे सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टैट्स में मिल जाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। जो कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ये हमें शो कर रहा है कि ये शायद आपके काम का हो या व्हाटएवर। तो ये आपको होम पेज पे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे जो मेरा रिसर्च एरिया है वो मशीन लर्निंग का है। तो जो एक मशीन लर्निंग का आर्टिकल अभी रिसेंटली आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने हमें बताई हैं। अब जैसे यहाँ पे एक किसी ने थ्रेड डाली हुई है कि प्रिपरेशन फॉर पोस्ट डॉक इंटरव्यू, ऐसी सब चीज़ें आपको यहाँ पर इसके होम पेज पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम टॉप पे जाएं तो एक होम का टैब है, एक क्वेश्चंस का टैब है, एक जॉब्स का टैब है। तीनों को एक बार हम एक्सप्लोर करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस का है जो भी आती हैं, जैसे मेरी कोई साइटेशन आई है या मेरे कोई आर्टिकल के इतने रीड्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। या फिर किसी ने मेरे को फॉलो करना शुरू किया है तो वो सारी चीज़ें, या फिर किसी ने मेरे किसी आर्टिकल को रिकमेंड किया है तो वो भी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। फाइन, ग्रेट। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है मैसेजेस का। जो भी मैसेजेस कोई भेज रहा है, ऐसे ही हम किसी और रिसर्चर को भी मैसेज भेज सकते हैं। फिर जो मैसेजेस आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ने रिक्वेस्ट किया है फॉर फुल टेक्स्ट ऑफ योर पब्लिकेशन। ये क्या है वो आगे आके मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद मेरी प्रोफाइल का आ जाता है, पर हम इस पे थोड़ी देर बाद आएंगे। हम पहले ये क्वेश्चंस और जॉब्स वाले को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस है जहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है टू स्टार्ट अ टेक्निकल क्वेश्चन और टू स्टार्ट अ डिस्कशन। यहाँ पे हम अपने स्किल्स और एक्सपर्टाइज डाल सकते हैं जिसके बेसिस पे ही ये हमें क्वेश्चंस दिखाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे जिनका आंसर नहीं दिया हुआ या फिर जिनका कुछ ना कुछ आंसर है, तो यहाँ से भी आप
औरों से और रिसर्चर से आप इंटरेक्ट कर पाओगे। फिर क्वेश्चंस यू फॉलो, राइट। फिर क्वेश्चंस यू आस्क्ड, जो मैंने एक थोड़ा टाइम पहले पूछा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा रिसर्च जॉब्स। यहाँ पर अगर हम अपने के तरफ से कुछ भी सर्च करना चाहें तो हम कोई रिसर्च से जुड़ी हुई जॉब भी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको रिसर्च गेट के होम पेज पे मिल जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में हम खुद की प्रोफाइल जो कि रिसर्च गेट पे बनी हुई है, हम उसको एनालाइज करेंगे। अब हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करने, अपनी प्रोफाइल को समझने। तो यहाँ पर हमारे को योर प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है, दूसरे टैब्स बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारी फोटो है, नाम है, हम कहाँ से हैं, हमारी वेबसाइट, हमारा रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर, हमारी साइटेशंस, हमारा एच इंडेक्स, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, हमारी प्रोफाइल, हमारी रिसर्च, हमारा स्टैट्स, हमारी फॉलोइंग और सेव्ड लिस्ट। एक एक करके सबको समझेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड रिसर्च वाले ऑप्शन पर भी आएंगे। तो पहली चीज जो है वो है हमारा बिजनेस कार्ड, जहां पर हम अपने बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम किस इंस्टीट्यूट से हैं, हमारी स्किल्स। उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या एडिट करने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें हमारी डिग्री एडिट कर सकते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, और हमारी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एडिट कर पाएंगे। अब जब हमने इस बिजनेस कार्ड को एडिट करना है तो डिग्री, पोजीशन, करंट एक्टिविटी, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा डिपार्टमेंट और स्किल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। फिर हमें एक छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अबाउट मी। जो भी अबाउट मी आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर किसी पेपर के लिए भेजना चाहते हो, वो सेम टू सेम यहाँ पर डाल दो कि आपको हर बार कोई वो फाइल ना ढूंढनी पड़े, कहीं से वो फाइंड आउट ना करना पड़े, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो मैंने सेम टू सेम वो जो मैं हमेशा भेजता ही हूँ वो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। फिर डिसिप्लिन्स है, इसको भी एडिट करने का ऑप्शन है। फिर डिसिप्लिन्स है, एक्सपर्टाइज है, हम लैंग्वेजेस हैं, हमारे ईमेल एड्रेसेस और ट्विटर की आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। फिर ये क्या हमें ना बता रहा है कि हमारी फीचर्ड रिसर्च कौन सी है, हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू में फर्स्ट पेज पे आया था ना कि वो फिनिश हो रहे हैं, वो सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, फाइन। फिर एफिलिएशंस में हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम, जहाँ से हमने एमटेक की है, पीएचडी की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। फिर जॉब का भी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जर्नल के रोल्स डालना। अगर आप किसी जर्नल में एज एन एडिटर हो या फिर कुछ भी एज अ रिव्यूअर हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर अपनी एजुकेशन के बारे में, और फिर आपको कौन से ग्रांट्स या फिर अवार्ड्स में मिले हैं, फिर आपकी कौन सी मेंबरशिप्स हैं, और या आपकी जो भी ऑर्क आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऑर्क आईडी अगर नहीं मालूम तो उस पर एक वीडियो है मेरा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। उसके बाद साइड पे आते हैं हम। यहाँ पे साइड पे ये हमें क्या बता रहा है कि योर 4 रिसर्च आइटम्स आर मिसिंग फुल टेक्स्ट। क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी पेपर यहाँ पे अपलोड किया तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हम चाहें तो हम उस पेपर का फुल टेक्स्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमारे पास एक चॉइस है। तो ये हमें बता रहा है कि 4 मेरी ऐसी आइटमें हैं जिनका फुल टेक्स्ट अभी मिसिंग है, उस पे भी आते हैं। फिर हमें किसने साइट किया है अभी तक, जो कि इस रिसर्च गेट के सर्च इंजन ने फाइंड आउट किया, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। फिर पीपल विद सिमिलर स्किल्स, आपको आप ही के स्किल वाले लोग जो और भी हैं, जो हमने स्किल्स यहाँ पे डाले हुए हैं ना, यहाँ पे ये स्किल्स एंड एक्सपर्टीज वाले
सेम टू सेम यहाँ पे आपको सजेशंस मिल जाती हैं कि आप ही के फील्ड में सेम स्किल्स वाले और कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। फिर टॉप को ऑथर्स, किस किस के साथ आपने मोस्टली अपने आर्टिकल्स को पब्लिश किया है, फाइन। फिर जो आपके लैब है, जो आपने यहाँ पे लैब ऐड कर रखी है, उसमें कौन कौन है, वो सारी चीज़ें। आपके एडवाइजर्स कौन कौन है, अभी कौन है, पास्ट में कौन कौन था, वो सारी चीज़ें। फिर हु यू माइट नो, फिर कौन कौन फॉलो कर रहा है, कि आप किस किस को फॉलो कर रहे हो, वो सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है, अगर नहीं कर रहे तो मुझे भी फॉलो कर लेना ऑन द रिसर्चगेट। फिर ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टैब था, ये हमने प्रोफाइल वाला टैब को ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट टैब पे आते हैं, जो कि है हमारा रिसर्च का। यहाँ पर अभी आप देखोगे, पहले हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का, फिर रिसर्च आइटम्स, फिर क्वेश्चंस आंसर्स, कंफर्म योर ऑथरशिप और मैनेज फाइल विजिबिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सारे अपने आर्टिकल्स को यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। अब जैसे ये मेरा एक कॉन्फ्रेंस का पेपर है, ये भी मेरे कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल है, ये वाला एक प्री प्रिंट है, फिर ये वाला एक कॉन्फ्रेंस का पेपर है, ये एक आर्टिकल है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि मेरे 14 जो मैंने आइटम्स यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, उसमें से 5 आर्टिकल्स हैं, 6 कॉन्फ्रेंस के पेपर्स हैं, 2 डाटा मैंने ऐड कर रखे हैं। इन सारों को एक एक करके हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन, पोस्टर, प्री प्रिंट्स और फुल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम रिसर्च गेट पे अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपलोड करना क्यों है, सो दैट हमारी विजिबिलिटी बढ़ पाए और इन टर्न हमें साइटेशंस मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे साइटेशंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो हम सिर्फ आर्टिकल्स का वाला ऑप्शन पहले देखते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आ गए। फिर कॉन्फ्रेंस के जो भी मेरे पेपर्स हैं वो सारे यहाँ पर, फाइन। उसके बाद हम आते हैं इस प्रोजेक्ट्स वाले। अब क्या होता है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया है और उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हमने एक ही जगह पे एज अ प्रोजेक्ट कलेक्ट किए हुए हैं। तो वही ऑप्शन हमें रिसर्च गेट दे रहा है कि आप अपने उस एक काम का एक प्रोजेक्ट बनाओ और सारी चीज़ें उसी के अंडर डाल दो। पर ये वाला फीचर अब बंद होने वाला है, बट लेट्स सी। ओके, तो पहले एक मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला है, ये वाला है। ओके, अब अगर मैं ये वाले प्रोजेक्ट को खोलूंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं अपनी इंट्रोडक्शन ऐड कर सकता हूँ, फाइंडिंग्स ऐड कर सकता हूँ, फाइनल पेपर ऐड कर सकता हूँ, वो सब चीज़। ओके, तो हम चलते हैं अभी फिर से प्रोफाइल पे। अब एक रिसर्च गेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है रिसर्च गेट इंटरेस्ट स्कोर, और जो स्टैट्स हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके अब समझते हैं। अब रिसर्च वाला हमने देख लिया, अब स्टैट्स पे आते हैं। स्टैट्स में हमें ये क्या क्या चीज़ें शो कर रहा है कि हमारा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, रीड्स कौन से हैं, हमारी साइटेशंस कितनी हैं, हमारी रिकमेंडेशंस और मेंशंस। फिर एक इनका स्कोर होता है रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो ये रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर है ये किन किन चीज़ों से बना है, साइटेशन से, रिकमेंडेशन से, फुल टेक्स्ट रीड से, अदर रीड्स हैं, ये सबको मिला के इन्होंने ये अपना स्कोर बनाया है, फाइन। फिर ये कुछ ग्राफ है जहाँ पे ये रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर, रीड्स, साइटेशंस, फुल रीड्स, ये सारे को ओवर द टाइम ये शो कर रहा है। यहाँ पे वीकली का भी ऑप्शन है, मंथली का भी ऑप्शन है और ईयरली का भी ऑप्शन है। चलो मैंने ईयरली किया। अब जैसे आप ये ट्रैक करना चाह रहे हो कि किस साल में आपकी कितनी साइटेशंस रही, तो मैं ये सबको डिसेबल कर दूंगा।
सिर्फ साइटेशंस वाले को चलाऊंगा। तो ये मुझे शो कर रहा है कि 2018 में मेरी कोई साइटेशन नहीं आई, 19 में 6 आई, 20 में फिर कोई नहीं, 21 में 7 आई हैं, 22 में 13 आई हैं और 23 में अभी तक 1 आ चुकी है। तो ये हर साल के अकॉर्डिंगली हमें शो करता है ये सारी चीजें। अब सिमिलरली अगर मैं सिर्फ फुल टेक्स्ट की बात करूंगा तो ये फुल टेक्स्ट का भी ऐसे ही है। अब आप देखोगे कि जिस साल में फुल टेक्स्ट रीड्स ज्यादा थे उस साल साइटेशंस भी ज्यादा थी। तो मतलब अगर आपका पेपर को लोग पढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको साइट भी करेंगे, एक चीज। ओके, अब नीचे आते हैं तो ये सारी चीजें हमें स्टैट्स में मिल जाएंगी। फिर फॉलोइंग में हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो सारे नाम, उन्होंने क्या क्या किया है, उनके क्या 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 अपडेट्स हैं, जस्ट लाइक फेसबुक ओनली, उन सब के फीचर्स, उन सब के अपडेट्स वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर सेव्ड लिस्ट, जो आर्टिकल्स मैंने सेव कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फाइन, अब आई होप यहाँ तक सारा समझ गए। अब जब भी हमारा कोई भी आर्टिकल ऑनलाइन आया है, हम चाहें तो खुद भी उसको हम इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। उसका प्रोसेस आओ देखें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, तुमने शायद सुना होगा एक पब्लिक फाइल और एक प्राइवेट फाइल में क्या फ़र्क है, वो भी। और क्या था, हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ऐड रिसर्च वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने जब क्लिक किया तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हम हमारा रिसर्च आर्टिकल, प्री प्रिंट, कॉन्फ्रेंस पेपर, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, डाटा, अदर्स। चलो पहले एक एक करके इन सबको समझते हैं। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे डाला कि मुझे अपना आर्टिकल अपलोड करना है। फाइन, तो पहले हमें कोई फाइल सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मान लो ये वाला मैंने यहाँ पर आर्टिकल ऐड किया जस्ट फॉर अ रेफरेंस। तो अभी ये अपलोड हो रहा है और अपलोड होने के बाद फाइन, अब यहाँ पे ये ऑप्शंस हमें दे रहा है ऐड बोथ अ पब्लिक एंड प्राइवेट फाइल। यहाँ पे क्या होता है, फिर ऐड ओनली अ पब्लिक फाइल, ऐड ओनली अ प्राइवेट फाइल। क्या है कि जब आपने आपके आर्टिकल को एज अ पब्लिक डाला है तो हर कोई उसको देख पाएगा, और जब आपने एज अ प्राइवेट डाला है तो वो आपके पास रिक्वेस्ट करेगा कि हमें आपके आर्टिकल को पढ़ना है, और फिर आपके हाथ में है कि आप उसको अलाउ करना चाहो या ना करना चाहो। ठीक है, फाइन। मान लो मैंने यहाँ पे प्राइवेट किया, चलो ठीक है, अपलोड करते हैं। फिर हमारा आर्टिकल टाइप है, हम यहाँ पर अपने आर्टिकल का टाइटल डाल लेंगे, फिर ऑथर्स का नाम, किस डेट को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ उसकी डेट, फिर DOI नंबर, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डाल लेंगे। ओके, चलो रेफरेंस के लिए, सिंस मेरा आर्टिकल है नहीं तो एज अ रेफरेंस मैं खुद का नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, फाइन। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डालने का हमें यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, हैज दिस बीन पीयर रिव्यूड और नॉट। फिर जर्नल का नाम, उस जर्नल का वॉल्यूम, इशू, पेज, ये सारी चीजें, और DOI नंबर फिर से यहाँ पे हमें डालने का ऑप्शन है। तो ये क्या कह रहा है कि यू हैव एडेड सक्सेसफुली अ पेज फॉर योर आर्टिकल। अब लोग इसको देख पाएंगे। तो हम इस आर्टिकल के पेज को देखते हैं, तो ऐसा एक पेज बन गया है जहां पे हमारा ये एज अ प्राइवेट फुल टेक्स्ट शो कर रहा है, जैसे मैंने वहां पे शुरू में सिलेक्ट किया था। तो अब कोई भी अगर चाहेगा तो उसको पहले मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी और फिर ही वो इस आर्टिकल को देख पाए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और की रिसर्च गेट की प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे और उनके द्वारा ऐड किए गए पेपर्स को हम डाउनलोड करेंगे। अब सिमिलरली हम किसी और के रिसर्च आर्टिकल को एक्सप्लोर करते हैं, उनको समझते हैं। तो अब हमने किसी और की फाइल को खोल लिया, हमने आनंद अय्यर जी की फाइल को खोल लिया। यहाँ पे उनकी सारी एफिलिएशंस, उनका रिसर्च स्कोर, साइटेशंस, H-इंडेक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने अबाउट मी डाला हुआ है, स्किल्स एक्सपर्टाइज डाला हुआ है, और उनके सारे जो भी
वे की आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब मान लो हमें ये फर्स्ट वाले को डाउनलोड करना है जो ये बुक है। ओके, तो हमने जैसे ही इसके पेज को खोला तो यहाँ पर उस आर्टिकल का नाम, कब आया था, उसका DOI नंबर, एडिशन, उसका पब्लिशर, सिंस ये बुक है तो यहाँ पे ISBN नंबर भी आएगा और यहाँ से हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। लेट्स सी क्या डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये एक फाइल डाउनलोड हुई है, देखते हैं। ओके, तो ये सिर्फ फ्रंट पेज है, कोई बात नहीं, हम कुछ और ढूंढते हैं। हम इनका कोई ना कोई रिसर्च पेपर ढूंढते हैं जो कि फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, फिर हम उससे समझते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं आपके सामने, एक के साथ फुल टेक्स्ट अवेलेबल है और एक के साथ फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहो जिसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और उस ऑथर को ये नोटिफिकेशन जाएगा कि किसी ने आपके फुल टेक्स्ट के लिए अप्लाई किया है। अब ये ऑथर के हाथ में है। और एक और चीज़ का मैं तुम्हें एक और चीज़ मैं ना बताता हूँ। तुम्हें कोई आर्टिकल मिला जो तुम्हें पढ़ना है पर वो लॉग्ड है, राइट, और जो भी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से पढ़ हो जाता है वो चल नहीं रही, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तुम रिसर्च गेट पे जाओ, उस ऑथर को ढूंढो, उस आर्टिकल को ढूंढो, आई एम श्योर तुम्हें वो ऑथर वो आर्टिकल भेज देगा, 100% श्योर, क्योंकि ऑथर्स खुश होंगे कि हाँ यार कोई मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है, वो भेज देंगे। पे करने के बजाय एक बार ये मेथड ट्राई कर लेना, शायद चल जाए। ओके, चलो, अब इसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, पब्लिशर प्रीव्यू अवेलेबल है, ये बुक है, ये आर्टिकल है, इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, ये एक रिसर्च पेपर है, ये फरवरी में आया था इस जर्नल में, इसका ये DOI नंबर है, ये इसके सारे ऑथर्स हैं। ओके फाइन, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। फाइन, अब यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये पेपर हमारा डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ से आपको फुल टेक्स्ट इस आर्टिकल का मिल जाएगा। तो ऐसे करते हैं रिसर्च गेट से पेपर डाउनलोड। अब क्या होता है कि रिसर्च गेट की तरफ से कई बार तुम्हें ईमेल के अलर्ट्स आते हैं। वो ईमेल अलर्ट्स को अब हम इस नेक्स्ट पार्ट में एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि रिसर्च गेट की तरफ से कैसे कैसे ईमेल्स तुमको आते हैं। तो पहला है कि जब किसी ऑथर ने तुम्हें साइट किया है तो एक ऐसा ईमेल अलर्ट तुमको आ जाएगा। नेक्स्ट ईमेल अलर्ट जो है वो है कि किसी कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल में कोई साइटेशन इनको मिली है, तो फिर भी इसका ऐसा एक ईमेल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि किसी ने मेरे आर्टिकल को पढ़ा है, तो भी उसका एक ईमेल अलर्ट मुझे आ जाता है। फिर उसके बाद कि कोई एक साइटेशन आई है तो वो भी एक ईमेल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, किसी ने मेरे को एक फुल टेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी एक ईमेल अलर्ट के फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है। और किसी ने अगर मेरे काम को फॉलो करना शुरू किया है तो वो भी एक तरह का ईमेल अलर्ट यहाँ पर आ जाता है। तो जो हमने सबसे पहले बात किया था कि लॉगिन आईडी के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ईमेल आईडी चाहिए। तो अपने इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी के लिए 2 बहुत ही वैलिड रीजंस हैं जो तुम उनको बोल सकते हो। पहला, जब भी तुम किसी कॉन्फ्रेंस में अपना आर्टिकल को सबमिट कर रहे हो तो उस समय तुम्हें इंस्टीट्यूशनल आईडी चाहिए, तो ये रीज़न दे के तुम उन्हें बोल सकते हो कि हमें इंस्टीट्यूशनल आईडी चाहिए, वो मना नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि कुछ वेबसाइट्स पे तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट्स तुम्हें मिलते हैं।
और उस वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए तुम्हें अपनी इंस्टीट्यूशनल आईडी चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है जो तुम बोल सकते हो कि हाँ हमें इस वजह से हमें इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ आया होगा, रिसर्चगेट का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में डालो आई हैव वॉच्ड टिल द एंड, जल्दी करो। एंड टिल द नेक्स्ट वीक, टेक केयर।